कक्षा 7 गणित आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 13.1 को। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम लोग का जो चैप्टर है ठोस आकारों का चित्रण, थोड़ा उसके बारे में हम लोग समझते हैं, इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया अध्याय 13 है, चैप्टर का नाम है ठोस आकारों का चित्रण। देखिए, इस प्रकार की आकृतियों का चर्चा हमने पिछली क्लासों में किया हुआ है कि यहाँ पर जो आकृति बनी हुई इसे क्या बोलते हैं, वृत्त। यहाँ पर आयत या त्रिभुज हो गया, यहाँ पे चतुर्भुज हो गया, चार भुजाओं से बंद आकृति। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है एक कागज पर खींची जा सकने वाली आकृतियों को जिनकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है द्विविमीय आकार, 2 डायमेंशनल या तल कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी आकृतियाँ बनी हुई है ना, इनको हम लोग सिर्फ एक कागज़ पर ही, एक पेपर पर ही, एक तल पर ही हम लोग इन आकृतियों को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग का चैप्टर है ठोस आकारों का चित्रण, है ना। तो अब हम लोग ठोस आकारों को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर अब हम लोग देखिए, यहाँ पर एक गोला हमने बना दिया। यदि उदाहरण की बात करेंगे तो आपका कोई गेंद हो सकता है, ठीक है, उदाहरण के लिए गेंद हो सकता है। यहाँ पर घन हमने बना दिया, और इसमें यदि उदाहरण की आप बात करेंगे तो क्यूब हो सकता है, जिसको आप रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, यहाँ पर ये घन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर यह वर्ग होता है, प्रत्येक भुजा इसमें आपस में बराबर ही होता है ना। यहाँ पे इस प्रकार से जो आकृति आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आगे भी यहाँ पर वर्गाकार मिलेगा, यहाँ पे ऊपर नीचे दाहिने बाएं आगे पीछे सब यहाँ पे वर्गाकार प्राप्त होता है। और यहाँ पर घनाभ में आपका कोई बॉक्स हो सकता है, कोई बक्सा, है ना, जहाँ पर यहाँ पर ऊपर भी आयताकार नीचे भी आयताकार मिलेगा, यहाँ पे आगे और पीछे यहाँ पर आयताकार मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपका वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है ना, यहाँ पे दाहिने और बाएं। तो यहाँ पे इस प्रकार से आकृति रहेगा, कोई बॉक्स आप समझ सकते हैं उदाहरण के लिए। यहाँ पर ये हो गया आपका घनाभ, और यहाँ पर ये बेलन हो गया। ठीक है, जैसे कि आपका कोई पाइप होता है, ऊपर क्या रहता है, वृत्त रहता है, और नीचे भी वृत्त रहता है। ठीक है, और यहाँ पे यह जो है पूरा यहाँ पर घुमावदार है ना। यहाँ पर मान लेते हैं कोई पाइप है तो वो पूरी तरह से घुमावदार रहेगा, यदि उसको आप खोल देंगे तो एक आयत की तरह आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपका एक शंकु है ना, यह एक बेलन था, यहाँ पर एक शंकु है। यहाँ पे शंकु की बात करेंगे तो यहाँ पर यह त्रिभुजाकार ही होता है, और यहाँ पे नीचे क्या रहता है, यहाँ पे वृत्त रहता है। और उदाहरण की बात करेंगे तो जोकर का टोपी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एक पिरामिड है ना, यहाँ पर ये जो आकृति है एक पिरामिड है। ठीक है, यहाँ पर यह भी त्रिभुजाकार है, यह भी त्रिभुजाकार, यहाँ पे यह भी त्रिभुजाकार। ठीक है, यहाँ पर एक ठोस ये आकृति है ना, और नीचे भी त्रिभुजाकार है। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि इन आकृतियों के बारे में। अपने दैनिक जीवन में हम परिवेश में विभिन्न आकार की अनेक वस्तुएं देखते हैं, जैसे कि पुस्तकें हो गया, गेंदे हो गया, आइसक्रीम, शंकु हो गया इत्यादि। आप बहुत सारी वस्तुएं अपने दैनिक जीवन में आप देखते हैं। अधिकांशतः इन सभी वस्तुओं में एक बात सर्वनिष्ठ या कॉमन होती है, वह यह है कि इनमें से प्रत्येक की कुछ लंबाई, चौड़ाई और यहाँ पर ऊंचाई और गहराई भी आ जाएगा, है ना। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई तो रहेगा ही, साथ साथ आकृति में अब आपका कुछ न कुछ ऊंचाई भी आ जाएगा या फिर गहराई हो सकता है। इसी कारण ये सभी स्थान घेरती हैं और इनकी 3 विमाएँ होती हैं, या इसीलिए ये त्रिविमीय आकार या 3 डायमेंशनल इनका होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल कहलाते हैं। यहाँ पर जो पीछे की जो क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ पे वृत्त आयत त्रिभुज हो गया, इसको हम लोग सिर्फ कागज पर बना सकते हैं। और जो कि यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, 3 डायमेंशनल में वस्तुएं, या आपके आसपास में कोई भी वस्तु हो सकता है ना, जैसे आपका किताब भी हो सकता है, आइसक्रीम हो गया, इस प्रकार से आपका कोई बॉक्स भी हो सकता है, पिरामिड, कोई पिरामिड आकार की वस्तु हो सकता है, कोई आपका यहाँ पर टोपी हो सकता है। यहाँ पर जो ये सब वस्तुएं हैं ना, ये सब क्या होती है, एक ठोस वस्तुएं होती है ना, ये सब स्थान घेरेंगी, जबकि यहाँ पर ये कोई स्थान नहीं घेरेगा। इनको आप सिंपल एक तल पर भी बना सकते हैं ना। और यहाँ पे जो हम लोग 3 डायमेंशनल में वस्तुओं को पढ़ रहे हैं, ये एक ठोस वस्तुएं होती हैं, ये सब स्थान भी घेरती हैं। ठीक है, और देखिए घन के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे घन में क्या होता है ना, कि यहाँ पे जो सब वर्गाकार होता है, आगे पीछे दाहिने बाएं और ऊपर नीचे सब यहाँ पर वर्गाकार होता है। और उदाहरण की बात करें तो इसमें आपका कोई डाइस भी हो सकता है ना, जिसे आप लूडो खेलते हैं, यह भी हो सकता है। और साथ साथ आपका क्यूब या क्यूब भी हो सकता है, जिसको आप रोटेट करते हैं और उसमें कुल 6 कलर बने होते हैं, उसको आप मैच करते हैं। यहाँ पर घन में के उदाहरण में ये हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, देखिए इसमें कुल शीर्ष की यदि बात करेंगे ना, तो शीर्ष मतलब यहाँ पे वर्टेक्स, मतलब यहाँ पे कोने इसमें कुल कितने आपको मिलेंगे, उसको आप शीर्ष बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कुल 8 शीर्ष होता है ना। यदि हम लोग शीर्ष की बात करेंगे ना, इसमें हम लोग फिलहाल में घन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे शीर्ष की संख्या यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, शीर्ष बराबर यहाँ पर 8 हो जाएगा। और यहाँ पर किनारा, ईट जी बोलेगा, मतलब यहाँ पे किनारों की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर किनारे हो गए, और 4 यहाँ पे नीचे, यहाँ पे 1 2 3 4 4 8 किनारे, और यहाँ पे 9 10 11 12, यहाँ पे किनारों की बात करेंगे तो कुल 12 किनारे होते हैं, है ना, 4 ऊपर 4 नीचे। और यहाँ पे 2 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 यहाँ पे 12, यहाँ पे किनारों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 12। शीर्ष हो गया, किनारा हो गया। और एक हम लोग समझ लेते हैं फलक के बारे में। फलक यहाँ पर मतलब तल हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ऊपरी, यहाँ पर जो यहाँ पे ऊपर बन रहा है, इसको क्या बोल देंगे, यह फलक है। ठीक है,
यहाँ पर ऊपर जो वर्ग है, और फिर यहाँ पे फलक यहाँ पे एक नीचे बनेगा, ऊपर नीचे, और यहाँ पे एक दाहिने एक और एक बाएं और एक आगे बनेगा, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक आगे और एक पीछे बनेगा। जो यहाँ पे ऊपरी भाग रहेगा उसी को बोलते हैं फलक। ये फलक है, एक फलक, यहाँ पे 2 फलक, यहाँ पर 3 फलक, और यहाँ पे ये 4 फलक, और जो यहाँ पर आगे का है वो 5, और जो एक पीछे बनेगा वो फलक कितना 6। यहाँ पे फलक, यहाँ पे फलक कुल कितने मिलेंगे आपको 6 मिलेंगे, है ना, जिसे फेसेस बोलते हैं इंग्लिश में बोलना रहेगा तो। और यहाँ पे शीर्ष को वर्टेक्स और यहाँ पे किनारों को एड्ज बोला जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से था। और इसमें यदि हम लोग बात करेंगे किनारों की संख्या, यदि घना में हम बात करना रहता, शीर्ष की बात करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी शीर्ष आपको कितना मिलता, कुल आपको 8 ही शीर्ष मिलता है यहाँ पर भी। और यहाँ पर यदि आपको फलक का बात करना रहता है तो यहाँ पर कितना मिलता है, एक ऊपर फलक हो गया, एक नीचे, और एक दाहिने और एक बाएं, और एक आगे एक और पीछे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें भी आपको कुल 6 ही मिलता है ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 ही मिलता, ऊपर नीचे आगे पीछे और यहाँ पे दाहिने बाएं, इस प्रकार से आपको मिलता। और किनारों की बात करें तो किनारों को आप गिन सकते हैं, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पे, 1 2 1 2, और यहाँ पे 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 3 12 मिलेगा। इसी प्रकार से बाकी हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पे। प्रश्नावली में पहला प्रश्न दे दिया गया है, उन जालों को पहचानिए जिनका प्रयोग करके आप घनों को बना सकते हैं। इन जालों के प्रतिरूप काट कर ऐसा करने का प्रयास कीजिए। जो यहाँ पर घन होता है ना, यहाँ पर घन में कुल कितने हमने फलक बताए कि कुल इसमें कितने 6 फलक होते हैं। तो यहाँ पर 6 फलक को यहाँ पर आपको इस प्रकार से बना दिया गया है ना, जिसको यहाँ पर कागज पर बना दिया गया है, ठीक है। फलकों को यहाँ पर इस प्रकार से बना दिया गया। और इन जालों को आपको क्या करना है, काट कर, और यहाँ पे प्रयास करना है कि देखिए आप घन बना पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इन जालों को हम लोग चलिए इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इस प्रकार से काट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने बना दिया, देखिए यहाँ पर 4 फलक यहाँ पे और 2 फलक यहाँ पर। तो चलिए इनको मोड़कर हम लोग क्या बनाना है, आपको घन बनाना है, ठीक है। घन में यहाँ पर प्रत्येक वर्ग ही है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कुल 6 वर्ग हैं। जो ऊपरी फलक होता है ना, जो यहाँ पे घन का ऊपरी फलक होता है एक वर्गाकार ही होता है ना, यहाँ पे प्रत्येक फलक आपस में बराबर ही होता है, ठीक है। चलिए तो इसी को मोड़कर आपको क्या बना देना है, प्रयास कीजिए क्या आप इसको मोड़कर एक घन बना सकते हैं। चलिए हम लोग एक घन बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर आप यदि इसको किसी प्रकार से मोड़ेंगे ना, चलिए लो, देखिए इस प्रकार से यदि हम लोग मोड़कर बनाने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर यह इसी प्रकार से बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुल आपको 5 ही फलक मिल रहा है ना। जो यहाँ पर 6वां फलक है ना, यह आपको यहाँ पर है ना, यह फलक को बिल्कुल यहाँ पर बनना चाहिए ताकि इसको पूरी तरह से ढक ले। जो यहाँ पर जाल दिया हुआ है ना, इसको हम लोग काट कर और प्रयास करके हम लोग घन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। हमने बनाने का प्रयास किया ना, तो यहाँ पर आपको कुल 5 ही फलक मिल रहा है, ठीक है। 6वां फलक यहाँ पर, यह यहाँ पर मिला है, ठीक है, जिसको यहाँ पर मिलना चाहिए, जिससे इस आकृति को पूरी तरह से ढक ले, ठीक है। देखिए हमने आकृति को इसी प्रकार से काटा था, आकृति यही है, ठीक है, यही आकृति थी, लेकिन हम लोग इसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं ना, घन तो बन नहीं पा रहा है, ठीक है। बाकी हमने आपको बनाकर दिखाया भी। इस प्रकार से आपको 5 तो फलक मिल जा रहा है, लेकिन 6वां फलक यहाँ पे सही जगह पे नहीं है। यहाँ पे इसको कहाँ पर मिलना चाहिए था, यहाँ पर पूरी तरह से ढक लेना चाहिए था, तब यहाँ पर आपका एक घन प्राप्त हो जाता। तो यहाँ पर जो इस प्रकार से जाल काट कर दिया हो ना, तो यहाँ पर हम लोग घन का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग नहीं नोट करेंगे। चलिए अब यहाँ पर इसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए अब यहाँ पर इस जाल को हमने यहाँ पर बना लिया है काट कर। अब यहाँ पर चलिए इसको हम लोग प्रयास करते हैं और घन बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम देखिए, इसको जब आप इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर ना, यहाँ पर एक घन बन जा रहा है। यहाँ पर जब हम इसको अच्छी तरह से मोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको प्रत्येक फलक आपको प्राप्त हो रहा है। कुल 6 फलक आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बनाने पर कुछ इसी प्रकार से आपको मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर यह आपका एक घन बन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पर जो जाल दे दिया गया, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हम लोग घन को बना सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से ही कुछ बन रहा है ना।
तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। इससे हम लोग इस प्रकार के जाल से हम लोग क्या करेंगे, एक घन बना लेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग अगली आकृति पे, जो कि इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसके लिए हमने इस प्रकार से बना लिया है, ठीक है, काट लिया है पेपर को। और यहाँ पर इसको भी हम लोग मोड़ कर देखते हैं कि घन यहाँ पर बन पाता है कि नहीं। आप स्वयं भी काट कर इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी जो आपको दे दिया गया है जाल काटने के लिए, उस प्रकार से हम जाल काट कर यहाँ पर मोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या मिल जा रहा है, एक यहाँ पे घन हमें प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी एक हमें घन प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, जिसमें कुल 6 फलक हैं। फलक तो इसमें 6 दे दिया गया था, बाकी जिस प्रकार से दिया था उस प्रकार से हमने मोड़ कर यहाँ पर एक घन प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, एक घन को यहाँ पे हम लोग प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग इस वाले जाल पे। इसको हमने इस प्रकार से काट दिया हुआ है। ठीक है, आकृति आप एकदम इसी प्रकार से बना लेंगे। अब इसको हम लोग चलिए मोड़ कर एक हम लोग घन बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब आप इसको ना इस प्रकार से इसको हमने जब मोड़ा ना, तो इस प्रकार से हमें एक घन यहाँ पर भी प्राप्त हो जा रहा है ना। देखिए यहाँ पर भी आपको कुल 6 फलक मिल रहा है, मतलब फलक तो इसमें कुल 6 ही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मोड़ रहे हैं ना, तो इस प्रकार से हम लोग को एक घन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आप भी काट कर और मोड़ कर इस प्रकार से देखिएगा, यहाँ पर भी हम लोग को एक घन प्राप्त हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं, मतलब यह वाली आकृति थी ना, तो इसमें भी हम लोग को घन प्राप्त हो रहा है। चलिए इस वाली आकृति पे आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो जाल काट कर दिया हुआ है, देखिए इसके लिए हमने यहाँ पर इस प्रकार से काट दिया है। यहाँ पे 4 इस प्रकार से है, 4 फलक, और 2 फलक इस प्रकार से है। चलिए इसको भी हम लोग मोड़ कर ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम लोग जब मोड़ रहे हैं ना, तो 4 तो इस प्रकार से मोड़ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुल आपको 5 ही फलक प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे जो छठा फलक है ना, इसको यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए था। यहाँ पे पहली आकृति टाइप इसको हमें यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर एक फलक यहाँ पे मिल रहा है, इस फलक को हमें ये मोड़ेंगे तो यहीं पर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इस फलक को हमें कहाँ पर मिलना चाहिए था, यहाँ पर मिलना चाहिए था। यहाँ पर पूरी तरह से यह आकृति बंद नहीं हो पा रही है ना, मतलब हमें एक घन पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग इसको भी नहीं लिख देते हैं ना। मतलब यहाँ पर इसको हम लोग नोट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो यहाँ पे जाल दिया था काट कर, इसको हमने मतलब बनाने का प्रयास किया घन, तो यहाँ पर निर्माण नहीं हो रहा था, है ना। आकृति आपका यही था, यहाँ से आपको निर्माण नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग नोट नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पे इस आकृति के लिए हम लोग देखते हैं। देखिए आकृति आपका इसी प्रकार से, मतलब जालों को इसी प्रकार से आपको काटा हुआ है। अब चलिए हम लोग सबको मिलाते हैं और देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं एक वर्ग, एक घन यहाँ पर प्राप्त करेंगे हम लोग। जब बनना रहेगा ना, तो आप किसी प्रकार से जैसे मिलाएंगे ना, तो आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा, और नहीं बनना रहेगा तो आप किसी प्रकार से यहाँ पर जैसे मिलाने का प्रयास करेंगे ना, तो नहीं बनेगा, है ना। देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छे से आपका बन जा रहा है ना। यहाँ पर प्रत्येक फलक आपको प्राप्त हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पे चारों तरफ से आपको यहाँ पर इस प्रकार से। बाकी आप चाहें तो गोंद वगैरह से चिपका कर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप बड़ा भी आकृति को बना सकते हैं इसको। यहाँ पर जो जाल दे दिया गया है, इसको काट कर आप चाहें तो इसका यहाँ पर लंबाई आप 2-2 सेंटीमीटर लेकर आप बना भी सकते हैं ना, बड़ा भी बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने बनाया, तो यहाँ पर भी आपको एक घन प्राप्त हो जा रहा है ना, जिसमें कुल 6 फलक है ना। फलक तो 6 ही हैं, बाकी यहाँ पर अच्छे से घन बन जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग इसको भी नोट कर देंगे। तो पहले वाले प्रश्न में यहाँ पे इन जालों से आपको घन प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे सेकंड वाले से, थर्ड वाले से, चौथे वाले से, और यहाँ पे छठे वाले से। बस यहाँ पे फर्स्ट या और यहाँ पे 5वें, इन जालों से आपको घन प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे सेकंड से मिला, थर्ड से और चौथे से, और यहाँ पे छठे से। इनको हम लोग नोट करते हैं। पहले प्रश्न में यही पूछा था कि उन जालों को पहचानिए जिनका प्रयोग करके आप घनों को बना सकते हैं ना। तो यहाँ पर आपको सेकेंड मिला था, सेकेंड
यहाँ पे एक सेकंड मिला था, एक थर्ड था। थर्ड वाले प्रश्न में जो भी यहाँ पे जाल दे दिया गया था इसकी मदद से हम लोग घन बना सकते हैं। यहाँ पर ये एक चौथा था और एक आपको छठा प्राप्त हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो दिए गए जाल थे इन प्रश्नों में, इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, घन बना सकते हैं। आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया है ना, पासे डाइस ऐसे घन होते हैं जिनके प्रत्येक फलक पर बिंदु डॉट्स अंकित होते हैं। जाहिर सी बात है इस पर बिंदु डॉट अंकित होता है। एक पासे के सम्मुख फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्याओं का योग सदैव 7 होता है। कह रहा है ना कि यहाँ पे सम्मुख मतलब सामने वाला का, मतलब इधर 5 है तो उधर जैसे कि इसके जो ठीक पीछे वाला अंक जो भी बिंदु बना रहेगा ना, इनका योगफल कितना होता है, सदैव 7 होता है। तो यहाँ पर 5 है तो ठीक पीछे क्या रहेगा, 2 रहेगा, 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पासे घनों को बनाने के लिए दो जाल दिए जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ग में लिखी गई संख्या उस बक्से के बिंदुओं को दर्शाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको 2 दे दिए गए, 2 जाल आपको दिए हुए हैं ना। यहाँ पे प्रत्येक वर्ग में लिखी गई संख्या उस बक्से के बिंदुओं को दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे 5 लिखा गया है तो यहाँ पे 5 बिंदुओं को दर्शा रहा है, यहाँ पे 4 लिखा गया है तो 4 बिंदुओं को ये दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुल, यहाँ पे जो पासा रहता है ना, देखिए पासा तो यही होता है, इसमें कुल यहाँ पर 6 अंक अंकित रहते हैं ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर जो 5 है, मान लेते हैं जो 5 है इसके लिए क्या लिख दिया गया है, 5 संख्या लिख दी गई है। और जो यहाँ पर 6 होता है, 6 के लिए यहाँ पर 6 संख्या लिख दी गई है। इसी प्रकार से दिया हुआ है। और यहाँ पर दे दिया गया आगे भी ना कि यह याद रखते हुए कि पासे के सम्मुख फलकों की संख्याओं का योग सदैव 7 होता है, रिक्त स्थानों पर उपयुक्त संख्या लिखिए। तो यहाँ पर जो यहाँ पर रिक्त स्थान है ना, इस पर आपको उपयुक्त संख्या लिखना है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है ना कि जो भी यहाँ पर पासा रहता है, यहाँ पर इसी पासे की बात हो रहा है, इसी पासे में यहाँ पे सम्मुख फलकों का योग, सम्मुख फलकों पे जो भी संख्या लिखा रहता है ना, उनका योग क्या होता है, सदैव 7 होता है। जैसे देखिए इसमें भी आपको हम दिखाकर बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये 5 लिखा गया है ना, यहाँ पर अंक जैसे 5 बनाया गया ना, तो इसको ठीक आप पीछे देखेंगे ना तो 2 अंक बना रहेगा। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर 1 बना है ना, जैसे 5 और 2 का योगफल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 1 बना है ना, तो इसके जो ठीक पीछे, यहाँ पर इसको आप ठीक पीछे देखेंगे तो क्या कितना बना है, 6 बना है। यहाँ पे 6 और 1 का योगफल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पर पासे में रहता है ना, यहाँ पे सम्मुख फलकों का योग 7 होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए इनको आपको भरना है। ठीक है, चलिए हम भरते हैं। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर यह इसके सम्मुख फलक बनेगा। देखिए यहाँ पर यह 5 हो गया ना, तो 5 के यहाँ पर यह 1 के बाद आपको प्राप्त हो रहा है ना, तो यह इसका सम्मुख फलक हो गया है ना। आगे हम यहाँ पर इसमें भी आपको पासे में भी दिखाएंगे। फिलहाल में यहाँ पर समझिए, यहाँ पर है कि 5 है और यहाँ पर 5 है 4 है, तो इसके सम्मुख ही बनेगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें कि इन दोनों का योगफल 7 मिले, तो यहाँ पर आपको 2 भरना है। ठीक है, यहाँ पर 2 अंक बना होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से 2 होना चाहिए, तभी यहाँ पर 5 2 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका यह बनेगा। ठीक है, सम्मुख फलक यह बनेगा, 4 का सम्मुख फलक। यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें कि इन दोनों का योगफल 7 मिले, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर हम लोग 3 भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चार फलक 7 में दे दिया गया है ना, तो यहाँ पे यह इस पार है, मतलब यहाँ पर 6 बना है, तो ठीक इसके उस पार आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तभी हम लोग 6 और 1 को जोड़ देंगे तो 7 मिलेगा। तो यहाँ पर 6 बना हुआ है, यहाँ पर 1 बना हुआ है। ठीक है, बाकी अब हम आपको पासे में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर 5 बना है ना, तो यहाँ पर 5 से ही हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 5 है। अब देखिए 5 से हमें कहाँ पर जाना है, 4 की तरफ, तो 4 यहाँ पर है ना। देखिए 5 ये हो गया। अब जाइए यहाँ पे 4 की तरफ, तो यहाँ पर आपको 4 मिला। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक बार घुमाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर एक बार घुमाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये है। और यहाँ पे जो 6 है, 6 के यहाँ पे ठीक विपरीत में आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 6 है तो इसके यहाँ पर जैसे इसके ठीक सम्मुख फलक, यहाँ पे या पीछे का फलक बोल सकते हैं, यहाँ पे 6 है और यहाँ पर 1 आपको मिलेगा, क्योंकि आपको प्रश्न में भी दिया था यही होता है कि सम्मुख फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। इसी बात का ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इन जालों को भर लिया। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं हम लोग इस वाले प्रश्न पे। जाल इसी प्रकार से आपका है, यहाँ पर संख्या 2 अंकित है, यहाँ पर 2 है, 2 के बगल में आपका 1 दे दिया गया है, यहाँ पर आपको 3 दे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 2 के सम्मुख संख्या आपको कौन सी प्राप्त होगी, मतलब यहाँ पे 2 में हम लोग क्या जोड़ देंगे कि 7 हो जाएगा, 2 की सम्मुख संख्या हो जाएगी 5। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे 2 के जस्ट बगल में नहीं वो संख्या हो सकता, वो उसके सामने होगा। तो उस संख्या को आप ज्ञात करने के लिए ना इसके सम्मुख, यहाँ पे सम्मुख कौन सा यहाँ पे वर्ग बनेगा, आप क्या करना है, देखिए 2 के बगल में नहीं रहेगा तो यहाँ पे बगल वाली लाइन को इस प्रकार से छिपा लीजिए। तो यहाँ पे 2 के बगल में यहाँ पर आप लिखिए कितना बनेगा, 5
क्योंकि 2 और 5 का मतलब योगफल कर देंगे तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार से अब देखिए 1 का हमें बताना है, 1 का यहाँ पर भरा जाएगा, 1 की यहाँ पर सम्मुख संख्या भरी जाएगी, है ना। देखिए आप इसको छिपा लीजिए तो यहाँ पर बनेगा, क्योंकि जो भी संख्या रहेगी ना यहाँ पे यदि यहाँ पे 1 के जस्ट बगल में उसकी संख्या नहीं हो सकती, मतलब उसकी सम्मुख संख्या उसके बगल में तो हो नहीं सकता, उसके सम्मुख होगा। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे बगल वाली संख्याओं को आप इस प्रकार से छिपा लीजिए। तो यहाँ पे 1 की सम्मुख संख्या क्या बनेगा, 1 में हम लोग क्या जोड़ देंगे कि 7 मिलेगा, तो संख्या है 6, तो यहाँ पर भरा जाएगा 6। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको इस प्रकार से छिपा लेना है ना, जो कि आपके 3 की सम्मुख संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 का कितना मिलेगा, यहाँ पे 3 में हम लोग 4 जोड़ देंगे, 4 3 यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम यहाँ पर इस पर आपको बताते हैं। ठीक है, पासे पर ही बताते हैं। देखिए किस प्रकार से हुआ, यहाँ पर आपको 2 दे दिया गया है, 2 से बोला था 1 पर जाने के लिए, तो 2 से देखिए यहाँ पे 2 से हम लोग क्या जा रहे हैं, दाहिने। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से हमने दाहिने घुमाया इस प्रकार से, और फिर हमें 3 पर जाना है, 2 से गए दाहिने और फिर यहाँ पे 3 कहाँ है, यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो देखिए 2 से हम गए दाहिने और दाहिने से जा रहे हैं नीचे, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 से जाएंगे दाहिने, दाहिने जाएंगे और फिर जाएंगे क्या, नीचे। ठीक है, तो फिर आपको 5 मिला, फिर 6 मिला। ठीक है, फिर जाएंगे आप दाहिने तो आपको 4 मिलेगा। आप यहाँ पर भी देखते रहिए, यहाँ पर दाहिने जाने के बाद यहाँ पर आप पहुँच गए 4 पे, 4 के बाद फिर आप क्या जाएंगे, नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फिर 2 मिला। ठीक है, फिर यहाँ से आप क्या जाएंगे, दाहिने, दाहिने जाएंगे तो आपको फिर 1 मिलेगा, फिर आप कहाँ जाना है, नीचे, नीचे जाइए तब आपको 3 मिलेगा, 3 से फिर कहाँ जाना है, दाहिने जाइए, तो दाहिने जाएंगे तो फिर 5 मिलेगा, फिर दाहिने हम चले गए, अब हमें कितना जाना है, नीचे, तो यहाँ पे नीचे जाएंगे तो हमें 6 मिलेगा, फिर कहाँ जाएंगे, दाहिने, दाहिने जाएंगे तो आपको 4 मिलेगा, फिर यहाँ पे दाहिने चले गए हैं, अब फिर नीचे जाएंगे तो 2 मिलेगा। इसी प्रकार से बार बार दोहरा होगा। तो यहाँ पर हमने भरा भी और साथ साथ यहाँ पर हमने पासे में भी आपको समझाया है। ठीक है, तो चलिए बस इसको आपको सिंपल बनाकर आपको नोट कर लेना है। ठीक है, यही है, दूसरे वाले प्रश्न में यही अज्ञात संख्याएँ थी, जो यहाँ पे पासा था उस पर अंकित बिंदु थे, यहीं पर मतलब 2 बिंदु थे, इसके लिए यहाँ पे संख्या 2 लिखा गया था, यहाँ पे 3 बिंदु थे तो इसके लिए संख्या 3 लिखा गया था, तो यहीं पर यही अज्ञात थे। तो चलिए इनको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो प्रश्न में यही आपको जाल दे दिया गया था पासे का, और यहाँ पर 6 था, यहाँ पे 5 4, और यहीं पर जो हमें भरना था उसको हम लोग भर देते हैं। यहाँ पे 2 भरना था, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 भरना था, और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 भरना था। यहीं पासे में जो भी अज्ञात बिंदु थे उसको हमने ज्ञात कर दिया और इसको भर दिया। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे हल हो गया। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, क्या यह पासे के लिए एक जाल हो सकता है, अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो जाल दिया हुआ है ना वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहीं आपको जाल दे दिया गया है, तो यहाँ पर यह पूछा हुआ है कि क्या यह पासे के लिए जो जाल दिया गया है ये सही है। ठीक है, जाल यही है, और प्रश्न एक बार पढ़ते हैं फिर से, क्या यह पासे के लिए एक जाल हो सकता है, अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जाल हो सकता है हाँ या ना में जवाब दीजिए, और यहाँ पे साथ साथ उत्तर को भी आपको स्पष्ट करना है, मतलब कारण देना है ना। तो चलिए हम लोग जाल को देखते हैं। यहाँ पे जाल आपको यही दे दिया गया कि बोला है कि यहाँ पे 1 है, 1 के जस्ट बगल में यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 के बगल में यहाँ पर 3, और 3 के जस्ट बगल में यहाँ पे 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यदि हम लोगों ने इसको यदि छिपा लिया ना, तो 1 की यहाँ पे सम्मुख संख्या आपको 4 दे दिया गया है, तो इनका योगफल कितना मिलना चाहिए, हमें 7 प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न पहले दे दिया गया है, हमें पता है कि सम्मुख जो भी रहेगा फलक, उन पर जो भी अंकित बिंदु रहेंगे उनका योगफल हमें कितना 7 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 1 और 4 यहाँ पे यही सम्मुख फलक है, तो इनका योगफल आपको 7 प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, और वहीं हम लोग अलग के लिए यहाँ पे 2 के लिए बात करें, 2 के लिए यहाँ पर दे दिया गया है 5 को, यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो रहा है 5। ठीक है, 2 के लिए यहाँ पर 5 तो हो जा रहा है, 5 2 7 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये सबके लिए आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहीं पर नियम फेल हो गया कि यहाँ पर 1 और यहाँ पे सम्मुख, यहाँ पे 1 और 4 का यहाँ पे सम्मुख फलकों का योगफल आपको 7 नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा 2 और 5 का योगफल आपको 7 मिल जाएगा। लेकिन जब इस प्रकार से आप छिपाएंगे 3 और यहाँ पे 6 को देखेंगे तो 3 और 6 का योगफल आपको 7 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यह यहाँ पर जो सम्मुख फलकों का योग है यहाँ पर आपको 7 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर यह जो भी जाल दे दिए गए पासे के लिए यहाँ पर यह सही नहीं है। बाकी हम चलिए इसी प्रकार से आपको जालों को इसी प्रकार से काटा हुआ है, हम चलिए अंकों को लिख कर और पासा बनाकर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर 1 लिखा गया है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 लिखा गया है ना। अब इसे हम लोग पासा बनाते हैं और पासा बनाकर हम चेक करते हैं। चलिए यहाँ पर हमने इस प्रकार से पासा बना लिया है ना। अब देखिए पासे का यहाँ पर 6 है, इसके सम्मुख फलक आपको क्या मिल रहा है, इसका सम्मुख फलक आपको 3 मिल रहा है। ठीक है, तो 6 और 3 का योगफल आपको 9 मिल जाएगा, जो कि 7 नहीं है।
चलिए, और यदि हम लोग 2 के लिए देखें ना, 2 है यहाँ पर बना हुआ है, तो 2 के लिए सम्मुख फलक आपको 2 के लिए सम्मुख फलक यहाँ पे 5 मिला है, तो यहाँ पर एक फल 7 हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिल रहा है 7, लेकिन यह नियम सब पर लागू होना चाहिए ना, सभी फलकों के लिए। सम्मुख फलकों का योगफल सभी में क्या होना चाहिए, योगफल हमेशा 7 ही प्राप्त होना चाहिए। चलिए, यह हो गया। और 1 के लिए हम लोग देख लेते हैं। 1 के यहाँ पर सम्मुख फलक आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फल आपको क्या 7 नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको नहीं होगा, यहाँ पर हमने आपको पासा बनाकर आपको दिखाया। जो यहाँ पर पासे के लिए जाल बना हुआ है, यह सही नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम लोग इसको हल करके लिख देते हैं। प्रश्न में यही पूछा था कि क्या यह पासे के लिए एक जाल हो सकता है, तो हम लोग लिख देते हैं नहीं, और कारण भी इसका हम लोग दे देते हैं, ठीक है। लिख देते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पे सम्मुख फलकों का योगफल करने पर आपको 7 नहीं प्राप्त हो रहा है, दोनों युग्मों के लिए, ठीक है। 1 के लिए तो प्राप्त हो जा रहा था, 2 और 5 के लिए मिल रहा था, लेकिन एक बार 1 के लिए आपको 4 मिल रहा था और 3 के लिए 6 मिल रहा था। 3 और 6 का योगफल 7 नहीं है, और 1 और 4 का भी योगफल 7 नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार मिल रहा था तो उसको हटा देंगे, क्योंकि ये नियम तीनों पर लागू होना चाहिए था, तीनों युग्मों पर। लिख देते हैं, क्योंकि सम्मुख फलकों के एक युग्म पर 1 और 4 होंगे जिनका योग 7 नहीं है। देखिए, 1 पर आपको मिला था 1 और 4, जिनका योग करने पर आपको 7 नहीं प्राप्त हो रहा था, तथा दूसरा जो युग्म है, दूसरा युग्म हम लोग देते हैं और फलकों के दूसरे युग्म पर 3 और 6 होंगे जिनका भी योग 7 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपको जाल दे दिया गया था पासे के लिए, यहाँ पर आपको ना देखिए, 1 का यहाँ पे सम्मुख यहाँ पे फलक बना था 4, 1 और यहाँ पे 4 को जोड़ देंगे तो जो कि आपको 7 के बराबर नहीं मिलेगा। और दूसरी बार में यहाँ पर आपको मिला था, यहाँ पे 1 के लिए हमने बताया था, और यहाँ पर यह 3 के लिए 6 बना था। 3 और प्लस 6, इनका योगफल कर देंगे तो आपको 7 के बराबर नहीं मिलेगा, इसका 9 मिलेगा, यहाँ पर 5 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बार मिल रहा था, यहाँ पर यह प्रत्येक के लिए लागू होना चाहिए था। सम्मुख फलकों का जो भी युग्म बन रहा है जोड़ा, उनका योगफल हमेशा 7 प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर 2 पर नहीं लागू हुआ, ठीक है। 1 पर भी लागू नहीं होता तो हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 2 पर लागू नहीं हुआ, तो हम लोगों ने लिख दिया कि जो पासे के लिए जाल बना कर दे दिया गया था, और आपको यहाँ पर पूछा था, ठीक है, यही आपको पासे के लिए जाल बना कर दिया था, पूछा था कि क्या इस जाल से कोई पासा हो सकता है, ऐसा इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार के जाल के लिए कोई पासा हो सकता है, तो हम लोगों ने लिख दिया नहीं। और होता कब, जब यहाँ पे सम्मुख फलकों का योगफल आपको 7 प्राप्त होता तब। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 दिए गए, यहाँ एक घन बनाने के लिए एक अधूरा जाल दिया गया है। यहाँ पे एक अधूरा जाल दिया गया है जिसमें कुल 3 ही फलक दे दिया गया है। कुल 6 फलक होते हैं, 3 फलक दिया गया, यहाँ पर दिया हुआ है पहले कि एक अधूरा जाल है। फिर आगे पढ़ते हैं, इसको कम से कम 2 विभिन्न विधियों से पूरा कीजिए। याद रखिए कि घन के लिए 6 फलक होते हैं, ये तो हमें पता है कि 6 फलक होते हैं घन में। यहाँ इस जाल में कितने फलक दिए हुए हैं, 2। पृथक पृथक चित्र दीजिए। कार्य को सरल बनाने के लिए आप वर्गाकृत कागज का प्रयोग कर सकते हैं ना, मतलब ये कागज का प्रयोग करके आप इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुल 3 फलक दे दिया गया है, और आपको वर्ग बनाने के लिए कुल 6 फलक चाहिए, और यहाँ पर दिया गया 2 पृथक पृथक चित्र दीजिए, है ना, 2 चित्र आपको बनाना है। तो इसकी मदद से देखिए, पहले वाले प्रश्न में जो हम लोगों ने हल किया ना, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पे 3 यहाँ पे वर्ग साथ में है। तो यहाँ पर देखिए, जो हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही प्रश्न में हल किया ना, तो इस प्रकार से आप कोई भी चित्र बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर भी है, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर उसमें 3 फलक को साथ में दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 फलक साथ में नहीं है, आप इसको ले सकते हैं, आप इसको नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर एक घन बना ही नहीं था। तो हम लोग या तो आप इसको ले लीजिए, या तो इसको ले लीजिए, या फिर आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं ना, 3, क्योंकि इसमें 3 है, ठीक है, 3 है तो आप यहाँ पर 3 बना दीजिए। इस प्रकार से इसमें भी 3 है तो यहाँ पर इस प्रकार से 3 बना दीजिए, यहाँ पर भी 3 है तो 3 इस प्रकार से बना दीजिए। आप घन के लिए जब भी फलक बनाएंगे तो इस बात का आप ध्यान में रखेंगे कि 2 फलक ऊपर होना चाहिए। यदि मान लेते हैं 4 को इस प्रकार से आप साथ में रखना चाहते हैं ना, यहाँ पे 1 2 3 4,
चार को हमने इस प्रकार से साथ में बना दिया, तो यहाँ पर एक ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे एक फलक, और एक फलक यहाँ पे इस प्रकार से नीचे होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग चार को इस प्रकार से मोड़ देंगे, जैसे मान लेते हैं पासे की मदद समझते हैं। तो यहाँ पर यदि आपने चार को इस प्रकार से मोड़ दिया तो 1 2 3 4, चार फलक तो इस प्रकार से हो गया। एक फलक इधर भी होना चाहिए, एक फलक इधर भी होना चाहिए, तो इसके लिए एक फलक यहाँ पर बना दिया, एक फलक हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। बाकी इसको आप इधर भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। आप इसको अलग अलग करके भी दर्शा सकते हैं, जैसे देखिए। और इस प्रकार से चलिए चार को हम लोग तो साथ में ही बना देते हैं, 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे इस प्रकार से बना दिया। चलिए यहाँ पर एक को हम लोग इस प्रकार से बना देते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन बस हम लोग इस प्रकार से ध्यान देंगे कि प्रश्न में हमको जैसे दिया था 3 को साथ में दिया था, तो यहाँ पे 3 को हम लोग साथ में ही लेंगे। यहाँ पर भी हम लोग 3 को साथ में लेंगे ना। बाकी यहाँ पर बनाना रहेगा जाल, तो हम लोग पूरी यहाँ पर साफ सुथरा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर 3 को हम लोग साथ में लेंगे। इस बात का आपको ध्यान में रखना है ना। बाकी एक ऊपर बना दीजिए, एक नीचे बना दीजिए, और एक फलक यहाँ पे जस्ट बगल में बना दीजिए। इस प्रकार से भी हो सकता है, और यहाँ पर इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर तीन फलक को साथ में ही रखना है, और यहाँ पर इसको इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। तो इनमें से कोई भी बना सकते हैं, और या फिर एक को यहाँ पर अलग अलग भी करके आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बताते हैं आपको। चार को इस प्रकार से आप साथ में रख दीजिएगा, एक को यहाँ पर बना दीजिए, एक को आप यहाँ पर बना सकते हैं। इस प्रकार से विभिन्न आकृतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। चलिए हम लोग 2 को बना देते हैं, यहाँ पे एक इसको हम लोग बना देते हैं। इस प्रकार से आप 6 फलक बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, एक घन को प्राप्त कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे तीन को हमें साथ में बनाना था, क्योंकि वो प्रश्न में दिया था। बाकी उसके मदद से हम लोग निर्माण कर देते हैं। देखिए प्रश्न में तो इतना तो हम लोग को दिया ही हुआ है, तीन दिया हुआ है, और यहाँ पर 3 दिया हुआ है। और चलिए इसी को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, यह चौथा हमने बनाया, ठीक है। और यहीं पर एक ऊपर बना दीजिए, एक नीचे बना दीजिए। यहाँ पे लंबाइयों को आप ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक, यहाँ पे जो भी रेखाखंड रहेगा इसकी लंबाई आपस में बराबर होनी चाहिए, सभी वर्ग बराबर वर्ग होना चाहिए। एक हो गया इस प्रकार से। चलिए, और हम लोगों ने देखिए प्रश्न में आपको इतना दे देगा, ठीक है। आप और कुछ बना सकते हैं इसको। 3 को तो हम लोग साथ में ही बनाएंगे। एक 2, और यहाँ पे इस प्रकार से 3, यहाँ पे 3 को हमने साथ में बना दिया। इस जाल को हमने बना दिया, इसको बना दीजिए, है ना। यहीं पर हम लोग बना देते हैं, देखिए यहाँ पे एक जाल यहाँ पर बना देते हैं, और चलिए एक जाल यहाँ पे नीचे ही बना देते हैं। अभी कुल 5 ही हुआ है, मतलब 5 हुआ है, हमें 6 कुल बनाना है। तो यहाँ पर भी बना देते हैं बढ़ा के। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आकृति रहेगा, तो आप एक घन प्राप्त कर लेंगे। प्रश्न 5 दिया हुआ है, जालों को उपयुक्त ठोसों से मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको ठोस दे दिए गए हैं, और यहाँ पर आकृतियों को जो भी यहाँ पर पेपर पर बनाकर आपको दे दिया गया, ठीक है। इससे आपको मिलान करना है ना। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ग बनाया गया है, वर्ग में कुल 6 फलक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुल 6 फलक आपको दे दिया गया है ना। यहाँ पे 4 2 6, तो यहाँ पर इससे यह मिलान हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हो गया। और यहाँ पर एक आपको बेलन दे दिया गया। बेलन में क्या होता है, 2 वृत्त होता है और एक आयत होता है। इसके बारे में हमने पहले ही आपको बताया था। यहाँ पे देखिए 2 वृत्त है, 2 वृत्त यहीं पर बनाए गए हैं। और यहाँ पर जब आप इसको यहाँ पर खोल देंगे, मान लेते हैं यदि आपका कोई पाइप रहेगा ना, तो पाइप को यदि इस प्रकार से बीच से काट कर इस प्रकार से पूरी तरह से फैला देंगे, तो एक आपको आयत मिलेगा, है ना। तो यही आपको इसके साथ आपको मिल जाएगा। ये हो गया। चलिए, मतलब यहाँ पे ए मिलेगा सेकंड से, बी मिलेगा थर्ड से, और यहाँ पर आपको शंकु दे दिया गया। तो यहाँ पे जो त्रिभुजाकार बन रहा है उसके लिए यहाँ पर बना दिया गया, और जो यहाँ पर नीचे जो वृत्त बन रहा है उसके लिए यहाँ पर वृत्त अलग से बना दिया गया। तो इसे यह मिलेगा, इससे मैच करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक पिरामिड बना दिया गया है। पिरामिड में कुल 4 त्रिभुज रहते हैं और एक वर्ग रहता है ना।
यहाँ पे 1 2 3, मतलब यहाँ पे एक आगे एक और पीछे और एक दाएं और एक बाएं, 4 आपका त्रिभुज रहता है और एक आपका वर्ग रहता है। देखिए यहाँ पर दे दिया गया है 4 त्रिभुज है, एक वर्ग है ना। आकृति को बस खोलकर आपको दिखा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आकृति इसके साथ मैच कर रही है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग, चलिए यहाँ पर हम लोग इसको नोट भी कर लेते हैं। यहाँ पे ए मिला सेकंड से और जो बी मिल रहा है वो थर्ड से मिल रहा है और जो सी है वो चौथे से मिल रहा है और जो डी है वो मिला फर्स्ट से, पहले से मिल रहा है। तो इस प्रश्नावली में कुल 5 ही प्रश्न थे, 5 प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।